गजले मेरी मोहब्बत की बरखा, यीशु तेरी मोहब्बत की बरखा। स्वर भी मेरी गान तुम्हारा, यीशु तेरे गीत गाने। गजले मेरी मोहब्बत की बरखा, यीशु तेरी मोहब्बत की बरखा। स्वर भी मेरी गान तुम्हारा, यीशु तेरे। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े विनम्रता पूर्वक स्वागत करता हूँ। विश्वविख्यात सुसमाचार प्रचारक और भारत के प्रेरित कहलाए जाने वाले साधु सुंदर सिंह के द्वारा बताई गई एक घटना मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अपने सुसमाचार प्रचार की यात्रा के दरमियान एक बार साधु सुंदर सिंह हिमालय पर्वत की घाटी क्षेत्रों से सफर कर रहा था। यात्रा करते करते वह एक ग्रामीण क्षेत्र पहुंचा, जहाँ पर उन्होंने देखा कि ग्रामीण लोग इकट्ठे होकर किसी जगह की ओर ध्यान से देखते हुए कुछ कुछ बोल रहे हैं। जिज्ञासा से साधु सुंदर सिंह भी वहां पहुंच गए। जब उन्होंने देखा तो उनको ये पता चला कि ग्रामीण लोग दूर में खड़े एक पेड़ की ओर ध्यान से देख रहा है, और उन्होंने भी उस पेड़ की ओर जब देखा तो उनको पता चला कि उस पेड़ में आग लगी हुई है और उस पेड़ के किसी डाली में एक घोंसला है, और उस घोंसले में कुछ चिड़ियों के बच्चे हैं, और एक माँ चिड़िया रोती हुई उस पेड़ के चारों ओर चक्कर लगा रही है। आग कुछ देर में उस डाली में भी लगने वाली थी जिस डाली पे घोंसला था। ग्रामीण लोगों में से जो इकट्ठे लोग हैं उस चिड़िए को देख करके अलग अलग अभिप्राय बोल रहे थे। किसी का कहना यह था कि कुछ देर में माँ चिड़िया उड़ के चली जाएगी क्योंकि वह अपने बच्चे को बचा नहीं पाएगी। दूसरा कोई कह रहा है वो माँ ऐसे कैसे जाएगी। फिर भी लोगों को ठीक से ये अंदाजा नहीं था कि वो माँ चिड़िया क्या करने जा रही है, लेकिन इकट्ठे ग्रामीणों में से किसी को भी इस बात पर संदेह नहीं था कि आखिर इस बच्चे को माँ चिड़िया किसी भी कारणवश बचा नहीं पाएगी। धीरे धीरे आग उस डाली में भी लग गई जिस डाली पे घोंसला था। ग्रामीणों को अचंभित करते हुए वहां एक अद्भुत घटना घटी। वो घटना ये थी, जैसे जैसे आग उस घोंसले में लगने वाली थी, माँ चिड़िया अपने दोनों पंखों को फैलाते हुए अपने बच्चों के साथ उस घोंसले में आ बैठी। थोड़ी देर में सभी उपस्थित ग्रामीणों की आंखों को नमी करते हुए उस आग में अपने बच्चे के साथ उस माँ चिड़िया भी जल के राख बन गई। साधु सुंदर सिंह अपनी पुस्तक में आगे इस प्रकार लिखा, जब इस घटना को वो देख रहा था उनके मन में परमेश्वर के प्रेम की याद आई। उनकी सोच ये थी कि ये जो चिड़िए हैं परमेश्वर की सृष्टियों में सबसे छोटी सी एक प्राणी है। उस छोटी सी प्राणी में भी परमेश्वर का त्यागपूर्ण प्रेम ऐसा झलकता हो। जो प्रेम परमेश्वर के अंदर में है वो कितना त्यागपूर्ण होगा। यदि वो त्यागपूर्ण प्रेम नहीं होता तो वो अपने ही एकलौते पुत्र को मानव जाति के उद्धार के लिए कैसे देता। प्रेम का प्रेरित यूहन्ना अपनी पहली पत्री के 14 अध्याय की 9 एवं 10 पद में इस प्रकार लिखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। मेरे प्यारों, परमेश्वर की आराधना हम करने का मूल कारण इस अगापे प्रेम ही है जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। यीशु मसीह ने कहा, इससे बड़ा प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे, परंतु उससे बढ़ करके जब हम परमेश्वर के वैरी थे, शत्रु थे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि हमारे ऊपर जो
नरक का दंड आने वाला था, उस दंड को वह अपने ही पुत्र के ऊपर डाल दे, ताकि हमारा दंड परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह सहने के द्वारा हम नरक का दंड से बच जाए और स्वर्ग के नागरिक हो जाए। परमेश्वर का उस प्रेम को मनन करते हुए उनकी धन्य आराधना करने के लिए आज का मनन हम सबकी प्रेरणा बन जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। इतने मुझसे प्रेम किया तू, इतने कहने शब्द नहीं है, जितने माँ भी प्यार नहीं करती, जितने माँ भी प्यार नहीं करती, उतने प्यार मसीह तुमने किए। गजले मेरी मोहब्बत की बरखा, यीशु तेरी मोहब्बत की बरखा, स्वर भी मेरी गान तुम्हारा, यीशु तेरे गीत